12 बजे, व्यास जी पहुंचे हैं 12 बजे और आप आ रहे हैं 1 बजे। देखिए, हमने पहली बार में कहा कि हम यहाँ मनोरंजन करने नहीं आए हैं। मनोरंजन करने के लिए हम 1 बजे आते और 4 साढ़े 3 बजे तक खूब भजनों का आनंद लेते और चले जाते। लेकिन वास्तव में अगर कथा आपको श्रवण करनी है तो आपको समय से आना पड़ेगा। क्यों? स्कूल बच्चों को भेजते हो, समय से भेजते हो कि लेट भेजते हो? क्या सिखाते हो? बेटा लेट जाया कर, तेरे मास्टर आ जाए उसके 1 घंटे बाद तू जाया कर। तू उसके पहले जाके बैठेगा क्या? वहाँ पहले जाके नहीं बैठना है स्कूल में, लेट जाया कर। आप क्या बोलते हो? बेटा पहले जाए स्कूल, प्रार्थना में शामिल होना। आपको भी यहाँ कल समय पर आकर 12 बजे आरती में शामिल होना है। आरती में शामिल होना चाहिए। किसकी आरती है? किसी घर के पति की नहीं है, किसी सरपंच की नहीं है, किसी कलेक्टर की नहीं है, ये उस जगतपति की आरती है। और ये किस्मत वालों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। जगतपति की आरती में शामिल नहीं होते हो और गांव के लोग और समिति के लोग भी शामिल नहीं होते। अच्छा ये बताइए, खेती बोते हो, कृषि तो करते हो, सबके यहाँ खेती है। और खेती में क्या करते हो? कोई आपसे कहे अभी 10-15 दिन बाद बोएंगे, अभी तो घर का काम चल रहा है, शादी विवाह चल रहे, अरे अभी तो रोटी बनाकर खाना है, अभी तो घर का बर्तन साफ करने, आज नहीं बोएंगे, अभी 1-1.5 महीने तक यही काम कर लेते हैं, घर बार का पूरा काम निपटा ले फिर बोएंगे। ऐसा करते हो? फसल पक चुकी, फसल आ गई होती है, उस समय ऐसा करते हो? कुछ समय बाद कथा में आराम से 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब आपकी फसल आप जानते हो कि समय पर नहीं की तो बिगड़ जाएगी, तो ये तो भगवान से मिलन का काम है। इसमें क्या होगा? जब भगवान से मिलने की बात है, अगर आपको फसल भी प्राप्त करनी होती तो आप समय पर करते हो। और देखिए, चाहे आपको भौतिक उन्नति करनी हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, चाहे कुछ भी प्राप्त करना हो, इस संसार का कोई भी वस्तु अगर प्राप्त करनी है तो उसका केवल एक ही नियम है, और वो नियम है समय को साधना। जिसने समय को साध लिया उसने पूरी दुनिया को साध लिया। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बड़े बड़े काम करते हैं वो समय से चलते हैं, उनका हर काम समय पर होता है, और जो बचपन से समय पर करते हैं उनका आने वाला समय भी गुजरता है। जो बच्चा, अब उदाहरण के द्वारा समझो इस बात को, जो बच्चा अभी से पढ़ाई नहीं करे, मार्च में एग्जाम होती है, कब से पढ़ाई शुरू हो जाती है? 1 साल पहले से, जुलाई से क्लास शुरू हो जाती है। अब अगर बच्चा जुलाई में नहीं पढ़े, अगस्त में नहीं पढ़े, सितंबर में नहीं पढ़े, अक्टूबर में नहीं पढ़े, और मार्च में जब परीक्षा आ जाए उसी समय कॉपी किताब लेके बैठे, तो क्या होगा? पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि जब पढ़ाई का समय था तब उसने पढ़ाई नहीं की। इसी प्रकार से जो हमारा समय है, ये समय किस लिए है? ये भगवत भजन का समय है। और 7 दिन, केवल 7 दिन, ये सप्तदिवसीय अनुष्ठान है। 7 दिन में अगर आपने सही तरीके से भागवत सुन ली, देखिए भागवत को वैसे तो कई बार सुना जाता है, लेकिन राजसी परीक्षित की मुक्ति केवल 1 बार भागवत कथा सुनने से हुई थी, 10 बार नहीं सुनी थी। कितने दिन का टाइम था? केवल 7 दिन का टाइम था, और 1 बार भागवत की कथा सुनी और मुक्ति मिल गई। ऐसी कथा सुनो कि बार बार से इस झंझट से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से एक ही बार में मुक्त हो जाओ। और भागवत की कथा एक ही बार में मुक्ति प्रदान कर देती है। लेकिन सुनो तो, अगला नियम क्या है? श्रवण भी करना है, मनन भी करना है, चिंतन भी करना है। अगला नियम है कि अपने जीवन में 7 दिन तक कोई नियम धारण करो। कोई नियम धारण करो। जैसे माताएं नियम धारण कर सकती हैं कि हम किसी की निंदा नहीं करें, हम किसी की इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम असत्य भाषण नहीं करेंगे, हम और आप भी नियम ले सकते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे। इधर क्रोध अधिक होता है, अहंकार, पुरुषत्व में पुरुष हो,
अहंकार होता है, इस अहंकार के भाव को खत्म कर दो, क्योंकि आप उस विराट स्वरूप की संतान हैं। तो आपके अंदर अगर अहंकार हो तो ये अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। इस बात का तो अहंकार को, क्रोध को त्यागे, द्वेष को, ईर्ष्या के भाव को त्यागे। ये सप्त दिवस के लिए नियम ले, कोई तो नियम धारण करे अपने जीवन में। क्योंकि देखिए, भागवत की अगर कथा सुनी और जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो भागवत की कथा सुनने का कोई मतलब नहीं निकलता। पुण्य तो मिलेगा, भगवान आपको फल तो देंगे, लेकिन भागवत की कथा जो होती है, जो सत्संग होता है, जो हम संत को कहीं से बुलाते हैं, संत को क्यों बुलाते हैं? हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, हमारे जीवन में कोई चीज हो जो हम इस दुनिया में माया मोह में व्यस्त हैं, उसको छोड़कर कुछ हमारे जीवन में हम नया करें। इसलिए भागवत की कथा सुनी और सुनाई जाती है कि हम हमारे जीवन में कुछ नया कर सके। अगर कथा सुन के वापस संसार में ही लगना है तो फिर क्या कर लिया 7 दिन? और 7 दिन की क्यों सुनाई जाती है? 7 दिन की इसलिए सुनाई जाती है कि आप अपने जीवन में नियम को लो, 7 दिन तक संत के समक्ष, भागवत माता के समक्ष उस नियम को धारण करो और 7 दिन के बाद उस नियम को पूरा कर सको। तो इसलिए आप सब भागवत माता के समक्ष एक नियम धारण करेंगे। भजन में प्रवेश करते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय कृष्ण कथा।